सभी व्यूवर्स को नमस्कार। आज मैं बहुत दिन बाद फिर अपने चैनल पे आई हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र आदित्यम सूत्रों के बारे में बात करूँगी। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हम क्या एक रिचुअल करने के लिए अर्घ देते हैं या सूर्य को हमारे थोड़े से जल की ज़रूरत है? हम रोज़ यही क्रिया करते हैं। हमें ऋषि मुनियों ने ऐसा सिखाया, लेकिन कभी हमने जानने की ज़रूरत नहीं की कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पेड़ पौधे भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन में से कुछ हिस्सा हम भी लेते हैं। हम सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा भी लेते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं। अगर ये सूर्य किसी दिन नहीं निकलता, ये कई दिनों तक नहीं निकलता, जैसे कि आजकल उत्तर भारत में हो रहा है, शीतलहर बढ़ जाती है, सूर्य अपनी ऊर्जा देना कम कर देता है, हमें उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन रोज़ वो निकलता है, रोज़ हमें इतना कुछ देता है, हम उसका कभी धन्यवाद नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ता। वो हमें हमारा जीवन जीने के लिए, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए रोज़ काम करता रहता है। तो ऐसे एक आदित्य स्तोत्रम के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जब राम लंका में लंकापति यानी कि रावण को मारना चाहते थे, लेकिन वो मार नहीं पा रहे थे, तो उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उस वक्त बहुत सारे लोग उस युद्ध को देखने के लिए, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे, और उसमें एक अगस्त्य मुनि भी थे। अगस्त्य मुनि ने जब ये देखा कि राम रावण को नहीं मार पा रहे, इतने तपस्वी, इतने योद्धा होते हुए भी, तो वो उठे और राम के पास गए और राम से कहा कि ये आदित्य स्तोत्रम मैं तुमको दे रहा हूँ, इसका पाठ करो और रावण के मणिपुर के अंदर अपना तीर छोड़ो, तो रावण मृत्यु की तरफ चला जाएगा, उसकी ऊर्जा की समाप्ति हो जाएगी। मणिपुर चक्र को हम अग्नि तत्व मानते हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र कमज़ोर होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते। जैसे हमारा पाचन ठीक नहीं रहता, हमारी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, हमें भूख कम लगती है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है। ये सब मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व के कम होने से होता है। जब राम ने अगस्त्य मुनि के कहने पर इस आदित्य स्तोत्र का पाठ किया और रावण के मणिपुर चक्र में तीर छोड़ा, तो रावण का अंत हो गया। इसी से संबंधित एक बात आप सब जानते हैं, और उसके ऊपर भी कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं सूर्य के पुत्र हैं, और वो बचपन में खेल रहे थे, वो भूल चुके थे कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ। उन्होंने सूर्य को गेंद समझ के उछाला और उसको निगल गए, और उसी वक्त निगलते के साथ जब सूर्य का स्पर्श उनको हुआ तो उनको याद आ गया कि अरे
मेरे पास तो इतनी सारी सिद्धियाँ, इतना कुछ है, क्योंकि वो सूर्य के ही पुत्र हैं। इसीलिए हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी भूल चुके थे और सूर्य भगवान ने खुद उनको याद दिलाया कि तुम मेरे पुत्र हो। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो हम जीवन में जानते नहीं हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी पसंद बताएं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनाऊं जो आपको जीवन चलाने में सहायता करे। आप सब व्यूवर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।